Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, हमने जैसे कि ट्रायंगल्स चैप्टर शुरू किया था, उसका जो प्रैक्टिस सेट हमारा 3.1 है वो हमने शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसका हमने अभी तक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ सम किया था, बराबर। अब हम यहाँ पे फोर्थ, सिक्स्थ और नाइन्थ सम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, फोर्थ, सिक्स्थ और नाइन्थ सम। सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सो फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को एंड तक देखिए। सो फ्रेंड्स, अब हम शुरू करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 3.1 का फोर्थ सम। सो प्लीज फोकस कीजिए आप बोर्ड पे। तो क्या दिया है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। क्या बोला है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ द अदर इज थ्राइस द मेजर ऑफ द स्मॉलेस्ट एंगल। मतलब हमको यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो स्मॉलेस्ट एंगल है ना, उसका वो क्या है, द मेजर ऑफ वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस। मतलब वो स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस है और एक बार वो थ्राइस है। तो स्मॉलेस्ट एंगल कितना होगा, तो x होगा। तो हम लोगों को शुरुआत ही यहां से करना है। तो मैं यहां पे लिखता हूं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, लेट द, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री, बराबर। ये कितना है हमारा, लेट द स्मॉलेस्ट एंगल बी x डिग्री। देयरफॉर, क्या लिखूंगा अब मैं आगे, देयरफॉर वन ऑफ द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज ट्वाइस, बराबर, ट्वाइस ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल, बराबर। ठीक है, तो यहां पे हमको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर वन ऑफ द एंगल ऑफ अ, क्या है ये हमारा, ट्रायंगल इज ट्वाइस द मेजर ऑफ इट्स, क्या है ये हम लोगों का, स्मॉलेस्ट एंगल। फिर हम लोगों को क्या हो जाएगा, यहां पे मत लगाओ ये देयरफॉर का साइन, फिर यहां पे लगाते देयरफॉर, क्या लिखेंगे हम लोग, मेजर ऑफ इट्स स्मॉलेस्ट एंगल। तो देयरफॉर मेजर ऑफ वन एंगल, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मेजर ऑफ दैट एंगल, ऑफ दैट एंगल इज कितना है, 2x डिग्री, बराबर। ये लिखा हम लोगों ने। फिर उसके बाद में क्या बोला है, एंड द मेजर ऑफ द अदर, तो वो भी पूरा स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। हाँ, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग, एंड द, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, मेजर ऑफ अदर स्मॉलेस्ट एंगल एंड द मेजर ऑफ अदर स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज, क्या है, थ्राइस। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, मेजर ऑफ दैट एंगल, तो यहां पे हम लिखेंगे मेजर ऑफ दैट एंगल इज, कितना डिग्री है दोस्तों, 3x डिग्री है। हमको इतना बात तो समझ गया, क्या बात समझा, कि स्मॉलेस्ट एंगल का कितना डिग्री है, x डिग्री है। जो एक स्मॉलेस्ट एंगल से वो जो दूसरा वन एंगल है वो कितना है, 2 है, ट्वाइस है, तो वो 2x लिख दिया। और जो अदर एंगल है वो थ्राइस है, तो 3x लिखा। बस हम लोगों ने ये लिखा अभी तक। अब हम लोगों का मेन, हम लोग यहां से सम को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करूंगा अब मैं यहाँ पे, सिंस द, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, सम ऑफ
मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ, क्या लिखा मैंने, ट्रायंगल इज कितना डिग्री है, 180 डिग्री है, बराबर। तो अब हमको एक्चुअल में करना क्या है, तो अब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे x डिग्री प्लस क्या है ये हम लोगों का 2x डिग्री प्लस 3x डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री, बराबर। तो ये कितना हो गया, x प्लस 2 3 प्लस सॉरी ये 1 प्लस 2 3 और 3 प्लस 3 कितना होता है 6, तो 6x डिग्री हो गया इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 अपॉन 6, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा ये हम लोगों का x इज इक्वल टू 6 1 6 6 3 18, तो ये आ गया हम लोगों को 30, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। x इज इक्वल टू हमने क्या लिखा है यहाँ पे 30 लिखा, तो स्मॉलेस्ट एंगल का हम लोगों को वैल्यू आ गया। फिर उसके बाद में हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ऐसा लिखना है 2x डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 30, तो ये कितना हो गया हम लोगों का 60 डिग्री हो गया एक एंगल का वैल्यू। फिर ये 3x डिग्री है, तो ये क्या लिखेंगे 3 इंटू 30, तो ये कितना हो गया दोस्तों 90 डिग्री। तो बस इसी के साथ में हम लोगों का ये सम कंप्लीट हो गया है। लास्ट में हम लोगों को लिख देना है देयरफॉर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री are the measures of, क्या है ये हम लोगों के गिवन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ऑफ एंगल ऑफ द गिवन ट्रायंगल, ठीक है ना दोस्तों। तो आई होप कि आपको ये जो सम था फोर्थ वाला बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग सिक्स्थ सम की ओर। तो सिक्स्थ सम में हमको क्या क्या बताया गया है वो अच्छी तरीके से देखना है। इन द फिगर लाइन ए बी क्या बोला है, पैरेलल है डीई से। जब भी पैरेलल बोल दिया मतलब हम लोग यहाँ पे अल्टरनेट एंगल हमारे लिए खुल जाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हम बता सकते हैं। तो ये सब चीज हम लोगों ने 9th में पढ़ी हुई है, ठीक है ना। तो इसका काम कहीं ना कहीं हमको लगने वाला है, तो शांति से हम लोग इसको देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में फाइंड द मेजर्स ऑफ डीआरई। अब देखो ना दोस्तों, यहाँ पे आपको ये जो सॉरी डीआरई को फाइंड करना है, मतलब इसको फाइंड करना है आपको, और दूसरा किसको फाइंड करना है, ए आर ई को, बराबर। तो यहाँ पे ए आर ई मतलब ये वाला भी आपको फाइंड करना है। तो किस तरीके से आप करोगे इसको, आपको ये बहुत बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा पहले तो, बराबर। तो अब हम लोग इसको समझते हैं। तो क्या हो रहा है ये, अब गिवन मेजर ऑफ सम एंगल, यहाँ पे आपको कोई ना कोई एंगल्स के मेजर्स बताए गए हैं। तो क्या है ये बी ए डी का कितना वैल्यू बताया है आपको, 70 डिग्री बताया है। और डीई आर का आपके पास में वैल्यू कितना दिया है, 40 डिग्री दिया है। आपको बोला है आर, ये जो एंगल आर है इसका वैल्यू फाइंड करना है डी आर ई का, और क्या फाइंड करना है हमको, ए आर और ई। अब ये कैसे करेंगे हम लोग, ये हम लोगों को अब सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे पहले गिवन का इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लाइन ए बी पैरेलल है कैसे डीई से, बराबर। और हम लोगों का ये क्या है बी ए डी हमारा किससे इक्वल है दोस्तों, तो ए देखो बी ए डी हमारा इक्वल है ए डी ई से। क्यों इक्वल है ये, तो ये है हमारे अल्टरनेट एंगल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, और ये हो रहा है हमारा जेड फॉर्म में। इस तरीके से ये हम लोगों को वहां पे दिख रहा है।
अब समझो जरा, मैं ये वापस से लिख रहा हूं, BAD है, हाँ ये कितना है, ये 70 डिग्री है, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों, 70 डिग्री हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ गया होगा कि ये हमने किस तरीके से लिखा है। अगर हम लोगों ने ये D ऐसा लिख दिया तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूं, क्या नहीं बोल सकता हूं मैं यहाँ पे। अब देखो BAD को हमने किसके साथ में, ADE को हमने क्या कर दिया, 70 डिग्री बता दिया, बराबर। तो अब ये अगर 70 डिग्री यहाँ पे आ गया है तो हम लोगों को R एंगल फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, R एंगल फाइंड करना है। तो R अब हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, वही सम ऑफ मेजर ऑफ अ ट्रायंगल लिख देंगे हम लोग, तो हम लोगों को R का वैल्यू पता चल जाएगा। फिर उसके बाद में जैसे ही हम लोगों को R का वैल्यू पता चल गया, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक तो आप यहाँ पे लीनियर पेयर लगा सकते हो, क्या लगा सकते हो, यहाँ पे लीनियर पेयर लगा के ये R वाले मेजर को हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरीके से कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे और कौन सा चीज लगा सकते हो वो आप सोचते रहो। मैंने आपको समझा दिया कि हमको ये सम किस तरीके से करना है। अब हम इसको एक्चुअल में लिखने के लिए जा रहे हैं, तो प्लीज फोकस कीजिए यहाँ पे। तो हमको क्या दिया है, गिवन। सबसे पहले गिवन में क्या लिखेंगे हम लोग, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, ये जो है हमारा क्या है, लाइन AB हमारा पैरेलल कैसे है, लाइन DE से, बराबर। फिर हमको और क्या दिया है वो सब लिख दो आप यहाँ पे। तो एंगल BAD कितना दिया है दोस्तों, हमको 70 डिग्री दिया है। और DER कितना दिया है हम लोगों को, एंगल DER हमको दिया है यहाँ पे 40 डिग्री। और ये लोगों ने बोला है कि हमको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड एंगल DRE एंड एंगल ARE, बराबर। किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है हमको, DRE और ARE का। तो ये मैं यहाँ पे लिख देता हूं DRE एंड कौन सा फाइंड करना है हम लोगों को, एंगल ARE, ठीक है ना। तो अब हम लोग यहाँ पे एक्चुअल ये जो सॉल्यूशन है ये करने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैं सबसे पहला गिवन का इस्तेमाल करूंगा। क्या करूंगा मैं यहाँ पे, गिवन का इस्तेमाल करूंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लाइन क्या है हमारा, लाइन AB पैरेलल है कैसे, लाइन DE से। और इसका ट्रांसवर्सल कौन सा है हमारा, तो AD है। क्या है, एंड AD इज अ ट्रांसवर्सल, ये लिखा हमने। अब हमने ये लिख दिया, वैसे ही अगले लाइन पे हम लोग लिख देते हैं एंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ADE। और ये कैसे हो रहा है, तो अल्टरनेट एंगल से, ठीक है। ये हो गया हमारा अल्टरनेट एंगल। तो हम लोग अगले लाइन में ऐसा लिख सकते हैं, क्या लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, ADE क्या है, ए एंगल। अब देखो यहाँ पे ये हमने इक्वल साबित कर दिया। अब हम लोगों को ADE क्या आ गया, ADE भी कितना आ गया, 70 डिग्री आ जाएगा, है ना। तो ये 1 दे के रख देते हैं हम लोग। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ADE इक्वल्स टू कितना लिख रहा हूं मैं, 70 डिग्री। हाँ, और यहाँ पे अब हमको लिखना पड़ेगा कि ये कैसे 70 डिग्री आया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं सिंस फ्रॉम 1, ये कैसे पता चल रहा है हम लोगों को, फ्रॉम 1, एंड हम लोगों का BAD कितना था, ये भी चाहिए तो लिख दो, ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, BAD इक्वल्स टू 70 डिग्री। हाँ, तो ये हम लोगों ने पूरा रीजन बता दिया है इनको कि हमने कैसा लिखा है। ऐसा नहीं छोड़ा है कि हमने कुछ ऑप्शन छोड़ दिया है। अगर हम फ्रॉम 1 भी लिखते थे तो भी चलता था, ठीक है ना। तो चलो फ्रॉम 1 एंड दोनों हमने बता दिया रीजन, हम डर ही नहीं रहे हैं किससे भी। तो ADE हमारा कितना आ गया दोस्तों, 70 डिग्री आ गया। फिर अब हमको
एक्चुअल में क्या फाइंड करना है हमको, DRE फाइंड करना है। अरे भाई मैंने D का वैल्यू लेके आ गया तो अब मेरे को डरने की और भी जरूरत नहीं है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंस द, ये वाला लिखना है हमको, सिंस द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, सिंस द सम ऑफ measure of angles of a triangle is कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो क्या मैं अगले लाइन पे ऐसे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं मैं, कि ये जो एंगल है, कौन से एंगल है पहले तो वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अब देखो DRE, बराबर, DRE पहले मत लिखो, बराबर, DER लिखो सबसे पहले, DER प्लस एंगल कौन सा है, EDR प्लस कौन सा एंगल बच गया हमारा, DRE, तो वो लिख दो, DRE इक्वल्स टू कितना लिखा मैंने, 180 डिग्री लिख दिया। अब देखो DER कितना दिया है आपको, 40 डिग्री। अभी आपने EDR को भी फाइंड किया है एंगल, इसको कितना था हमारा, 70 डिग्री था। और ये तो आपका जैसा है वैसा ही लिखना है, बराबर। तो ये आ गया हमारा 180 डिग्री। तो अब एंगल DRE इक्वल्स टू, क्या करने जा रहा हूं मैं, एंगल DRE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस, अब यहां पे समझो 70 प्लस 40 कितना होता है, 110 होता है। तो यही हम लोग डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, मैंने एक स्टेप कम कर दिया है वहां पे। तो DRE इक्वल्स टू, अगर ये 180 में से 110 चला गया तो कितना बचेगा हम लोगों को, 70 डिग्री। ठीक है, तो ये 70 डिग्री अगर हमारा बचता है तो हम अब क्या करेंगे ये समझो। हाँ, तो अब एकदम धीरे धीरे हमको इसको सॉल्व करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। किस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है, अगर ये हमारा 70 डिग्री आ गया है, कौन सा वाला 70 डिग्री आया है हमारा, तो DRE आया है। अब मैंने आपको सिंपल एक बात बताया था कि हम लोगों को ये जो ARE को है ना, हम लोग लीनियर पेयर मान लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, लीनियर पेयर लगाने के लिए तो हम लोग यहाँ पे रिमोट इंटीरियर एंगल वाला थ्योरम भी लगा सकते, बट क्यों लगाने का वो मन नहीं है मेरा। हम लोग लीनियर पेयर बता के इसको सॉल्व कर देते हैं। बात तो वही होने वाला है, कैसे भी करके 110 आंसर आने ही वाला है हमारा। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या करते हैं, मुझे ये इजी लग रहा है तो मैं ये यहाँ पे लगा दे रहा हूं। तो अब यहाँ पे हमारा कौन सा एंगल अभी आया है तुमको, DRE आया है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं DRE प्लस हमको कौन सा फाइंड करना है, ARE। तो एंगल ARE इक्वल्स टू कितना लिखा मैंने, 180 डिग्री। और ये क्या हो रहा है, एंगल्स क्या कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मिंग लीनियर पेयर। तो ये जो एंगल्स है ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो अब हमको इसको सॉल्व करना है, तो कुछ भी बचा नहीं है अभी इसमें। तो ये तो क्या हो गया हम लोगों का 70 डिग्री है, प्लस ये कितना है दोस्तों मेरे, ARE है, और ये हो गया हमारा 80 डिग्री। तो एंगल ARE इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, वो कितना हो गया हम लोगों का, ARE हो गया हमारा 110 डिग्री। सिंपल था ये सम, है ना। तो अब हम लोगों को लास्ट में ऐसा बॉक्स में लिख देना रहता है, तो वो लिख देते हैं हम लोग। तो क्या है हम लोगों को कितना आया है, तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे DRE इक्वल्स टू कितना था हमारा, 70 डिग्री, और एंगल ARE कितना है हमारा, 110 डिग्री है। बस इसी के साथ में हमारा ये जो सिंपल सा सम था ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम लोग 9th सम की ओर। तो 9th सम में हमको क्या क्या करना है, किस तरीके से करना है, वो हम जरा फोकस करते हैं। तो अब
यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया है, यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द फिगर फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल ए बी और सी। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, क्या करूंगा मैं, अगर यहाँ पे ध्यान से देखूंगा तो मेरा सबसे पहले हम लोगों को अब इसमें कुछ गिवन वगैरह लिखना नहीं है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन से इसको स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है ना। तो चलो, तो अब अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये 100 और ये सी, तो ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, लीनियर पेयर। जब भी ऐसा कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा तो वो लीनियर पेयर बोल के उसको सॉल्व कर देने का। तो चलो ना भाई, हम लोग सी लेके आ जाते हैं। फिर ये जो 70 डिग्री है, ये बी हमारा क्या हो जाएगा भाई, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी 70 हो गया। इसका है ये 100, तो ये 80 आ जाएगा। तो 70 और 80, हाँ, फिर वो 180 में से माइनस करके ये आ जाएगा। एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं था ये सब में। मैंने बता भी दिया कि किस तरीके से करना है। पहले हम लोग लीनियर पेयर लेंगे, हाँ, सी के एंगल के यहाँ से, और फिर ए बी कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बता देंगे उसको। और ए बी सी हम लोगों का कैसा हो जाएगा दोस्तों, तो सम ऑफ मेजर ऑफ, जो हमारा फेवरेट है वो हम यूज करके और ये सम को कंप्लीट कर देंगे। बहुत ही इजी सम है। चलो, हमको इसको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो हम लोग यहाँ पे अभी देख लेते हैं फटाफट तरीके से। तो चलो, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा नहीं है बराबर से, वो लिख देता हूं मैं। PRU है, बराबर ना। तो चलो, ये क्या है हम लोगों का, PRU, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं ये सम को एक्चुअल में सॉल्व करने के लिए। तो अब ये कौन सा एंगल है, PRU है। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या, एंगल PRU प्लस हमारा कौन सा है ये, PRQ इक्वल्स टू कितना है ये, 180 डिग्री। और इसका रीजन क्या लिखोगे आप, तो यहाँ पे लिख दो एंगल्स फॉर्मिंग, क्या है ये हमारा, लीनियर पेयर, ठीक है। तो ये एंगल फॉर्मिंग लीनियर पेयर है। तो PRU कितना है दोस्तों मेरे, तो 100 प्लस PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सॉरी, ये क्या है हम लोगों का, PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो ये कितना हो जाएगा हम लोगों का, PRQ इक्वल्स टू कितना आ रहा है ये हम लोगों को, 80 डिग्री। तो अब PRQ, तो दैट इज हम ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि एंगल C इक्वल्स टू कितना आ चुका है हम लोगों को, 80 डिग्री। मतलब हम लोगों ने एक काम तो यहाँ पे कर दिया सक्सेसफुली तरीके से। फिर हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, PQR, क्या लिख रहा हूं मैं, जरा फोकस कीजिए आप। तो PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू SQT, बराबर, SQT। और ये क्या है हमारा, वर्टिकली क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल होंगे हमारे। तो हम लोग अब इसको किस तरीके से शो करेंगे, तो PQR भी हमारा कितना हो जाएगा, देयरफॉर PQR इज ऑल्सो इक्वल टू कितना हो रहा है हमारा, 70 डिग्री हो रहा है। क्यों, तो ये हम लोगों ने अगर, तो ये तो हम लोगों को पता चलता ही है। यहाँ पे मैं चाहिए तो लिख देता हूँ वापिस से, सिंस क्या है ये हम लोगों का, PQR जो है एंगल इक्वल है कैसे, SQT से। और SQT कितना था हम लोगों का, 70 डिग्री था, ठीक है ना। तो वो हमने वहां पे डाल दिया। तो दैट इज मैं ऐसे बोल सकता हूं अगले लाइन में कि मैंने बी एंगल को भी फाइंड कर लिया है और उसका डिग्री कितना है दोस्तों मेरे, 70 डिग्री। तो ये भी हमारा हो गया कंप्लीट यहाँ पे, ठीक है। तो अब क्या होएगा हमारा, यहाँ पे हमको वो जो रामायण हम हमेशा लिखते हैं वो लिखेंगे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिंस द sum of measures of angles of a ट्राइंगल इज कितना डिग्री है मेरे दोस्तों, 180 डिग्री है। तो वो लिख दिया हम लोगों ने। अब हम लोग क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू कितना है, 180 डिग्री है। तो एंगल ए ही तो फाइंड करना है ना हमको। तो एंगल ए ऐसे कैसे लिख देते हैं, एंगल बी कितना आया है, 70 डिग्री आया है। एंगल सी कितना आया है भाई, 80 डिग्री आया है।
और ये कितना है हमारा 80 डिग्री। देखो 7 प्लस 7 14 होता है, प्लस 1 कर देंगे तो 15 होगा, तो ये 150 हो गया। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है, ये पहले हम लोग अच्छे से ही लिख लेते हैं इसको, प्लस 150 डिग्री, और ये क्या है हम लोगों का 180 डिग्री। तो एंगल ए इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 150। तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना आ रहा है 678। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 30 डिग्री आ जाएगा, 60 70 80, तो ये आ जाएगा हमारा कितना 30 डिग्री। तो इसी के साथ में हमारा ये जो 4th 6th और 9th सम कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग खाली यहाँ पे ये बॉक्स बना के ऐसा फाइनल आंसर लिख देते हैं। तो एंगल ए इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल बी इक्वल्स टू 70 डिग्री, एंड एंगल सी इक्वल्स टू कितना है मेरे दोस्तों 80 डिग्री। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो सम थे 4th 6th और 9th अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। सो फ्रेंड्स, इन सब सम्स को आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, प्लस माइनस सही ढंग से करना है, थोड़ा भी फंबल नहीं होना है आपको, बराबर। तो आपके एग्जाम्स जब आएंगे उससे पहले आपका ये अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके हो जाना चाहिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना मैथ्स को, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, बराबर। मैथ्स को आप लिख के प्रैक्टिस करिए, हाँ, मतलब खाली ऐसे रिवाइज मत कीजिए। बहुत से लोगों का आदत होता है रिवाइज करने का, फिर हम लोग क्या हो जाते हैं कि वो चीज़ों में अटक जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा यही बोलना है कि आप थोड़ा लिखने का आदत डालिए, थोड़ा नहीं इनफैक्ट ज़्यादा लिखने का आदत डालिए, क्योंकि अगले साल है आपका 10th स्टैंडर्ड। तो 10th स्टैंडर्ड में आपको यही प्रैक्टिस बरकरार रखनी है और हमेशा लाइफ में हमेशा ही रखनी है। तो फ्रेंड्स, thank you for watching my video, and friends, please do subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.